हेलो दोस्तों, आज पुनः आप लोगों का विपित स्प्रेड्स नॉलेज चैनल पर स्वागत है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज का दिन इतिहास में बहुत प्रमुख दिन है। आज के ही दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसीलिए आज के लेक्चर में मैं भगवान बुद्ध के विषय में आप लोगों को बताऊंगा। आज के दिन भगवान बुद्ध के बारे में बताना बहुत ही उचित समय मुझे लगा और मैं आज का लेक्चर भगवान बुद्ध के ऊपर तैयार किया हूं, जिसे आप लोग भी देखिए। तो आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं कि जो टॉपिक है वो है महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध। तो सबसे पहले इनको जाने के ये हैं कौन। तो आप जानते हैं कि यह बौद्ध धर्म चलाए थे और बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। और इनका जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके जन्म को लेकर के कुछ विद्वानों में थोड़ा मतभेद है। तो उस अनुसार जो केसी श्रीवास्तव एक इतिहास के लेखक हैं, उनके अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। केसी श्रीवास्तव किताब जो है इतिहास की, उनके अनुसार ये प्रेस्क्राइब किताब है, उनके अनुसार इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। एनसीईआरटी के अनुसार इनका जन्म 566 ईसा पूर्व में 566 ईसा पूर्व में तथा मृत्यु 486 ईसा पूर्व में हुई। 3 साल का डिफरेंस है। 563, 566, 483, 486। इस तरह से इनका जन्म कब हुआ, कब इनकी मृत्यु होती है। जन्म इनका लुम्बिनी वन कपिलवस्तु के समीप आधुनिक रुम्मनदेई नेपाल में हुआ था। आधुनिक नाम लुम्बिनी वन का रुम्मनदेई नेपाल में पड़ता है। वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है, जब इनकी मृत्यु हुई तो 80 वर्ष इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में होती है। तो इस मृत्यु वाली घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। इनका महापरिनिर्वाण कुशी नगर जो जिला है, कुशीनगर जो जिला है उसके कसया गांव में, कुशीनगर के कसया गांव में 486 ईसा पूर्व में हुआ था। एनसीईआरटी के अनुसार 486 ईसा पूर्व में कुशीनगर के कसया गांव में हुआ था इनका परिनिर्वाण।
अब इनके पिता कौन है, इनके माता पिता कौन है उनको जानते हैं। इनके पिता शुद्धोधन है, जो शाक्य गणराज्य के मुखिया हैं। शाक्य गणराज्य जो है उसके मुखिया हैं, वहां के राजा हैं, शाक्य गणराज्य के राजा हैं। और माता माया देवी या महामाया कोलीय गणराज्य की कन्या है। कोलीय गणराज्य की कन्या है, कोली गणराज्य की कन्या है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध जी का जो गोत्र है, गोत्र, ये किस गोत्र के हैं? गौतम, गौतम इनका गोत्र था। गौतम इनका गोत्र था। इनकी माता का देहांत हो जाता है जब ये जन्म लेते हैं। जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो जाता है। जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो जाता है। जब माता का देहांत हो जाएगा तो इनका पालन पोषण कोई दूसरा ही करेगा। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी, जो सौतेली माँ थी, जो इनकी सौतेली माँ थी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी इनका पालन पोषण करती हैं। भविष्यवाणी, इनके बारे में दो पंडित आते हैं और भविष्यवाणी करते हैं। उनका नाम कालदेव तथा ब्राह्मण कौंडिन्य। कालदेव, पंडित कालदेव और ब्राह्मण कौंडिन्य और कालदेव नामक दो पंडित विद्वान आते हैं और इनके बारे में भविष्यवाणी करते हैं। क्या करते हैं कि यह बालक आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट, यह बालक आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट या महान सन्यासी होगा। तो जो भविष्यवक्ता आते हैं, जो महान पंडित आते हैं, कालदेव और कौंडिन्य, ये दोनों लोग इनके पिता को बताते हैं। इनके पिताजी थे जो, उनको बताते हैं कि ये जो बालक है, यह बालक आगे चलकर बहुत बड़ा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो यह महान सन्यासी बनेगा। इस बात को लेकर के राजा शुद्धोधन परेशान हो जाते हैं। राजा शुद्धोधन परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरा बेटा, क्योंकि ये एकलौते पुत्र थे, इसीलिए राजा शुद्धोधन को ये डर सताने लगा कि कहीं मेरा बेटा सन्यासी न हो जाए। इसलिए उन्होंने इनका विवाह अल्पायु में, कम उम्र में, 16 वर्ष की अवस्था में ही क्या करते हैं, शाक्य कुल की अत्यंत रूपवती कन्या यशोधरा से कर देते हैं। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की अत्यंत सुंदर या रूपवती कन्या यशोधरा से हो जाता है, कर दिया जाता है। इनके पिताजी कर देते हैं तथा इनके महल के अंदर ही इनका जो महल था, अपने महल के अंदर ही इनके लिए दुनिया की सारी सुख सुविधाएं कर देते हैं। 3 प्रकार के जो मौसम होते हैं, तीनों ऋतुओं के अनुसार अलग अलग इनके लिए मकान बनाए जाते हैं, अलग अलग सुख सुविधाओं को मुहैया कराया जाता है, ताकि इनके मन में कभी वैराग्य न उत्पन्न हो जाए, कभी ये इस राजपाट को बोझ समझकर कहीं
ये घर द्वार छोड़कर सन्यासी न बन जाए। उन भविष्यवक्ताओं की बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इनके पिता शुद्धोदन, राजा शुद्धोदन ने ये सारी व्यवस्थाएं करी थी। उनकी शादी कर दिए और उनके रहने का जो घर है, जो महल है, वो तरह तरह के मौसम के अनुसार तरह तरह का होता था। उस महल के अंदर सारी सुविधाएं, ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो नहीं थी। तो इस तरह से उनका जो विवाह है यशोधरा से हो जाता है। यशोधरा के अन्य नाम बौद्ध साहित्य के अनुसार कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं। यशोधरा के कुछ अन्य नाम भी बौद्ध साहित्य में मिलता है। उसमें से बिंबा, बिंबा यशोधरा का ही नाम है। गोपा यशोधरा का ही नाम है। भद्दकच्छना यशोधरा का ही नाम है। लेकिन इन नामों की तुलना में आगे चलकर यशोधरा ही नाम ज्यादा फेमस हो गया। यशोधरा नाम आगे चल के ज्यादा फेमस हो गया। इन नामों को उतना तवज्जो नहीं दे करके यशोधरा नाम काफी फेमस होता है। तो यशोधरा के 3 और नाम है, बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना और यशोधरा तो है ही। अब इनका जब विवाह हो जाता है तो राहुल नाम का, यशोधरा से राहुल नाम का एक पुत्र की प्राप्ति होती है। और पुत्र जो प्राप्त होता है 28 वर्ष की अवस्था में। जब इनकी उम्र 28 वर्ष हो जाती है, उस अवस्था में राहुल नाम का एक पुत्र इनको प्राप्त होता है। और अब आगे बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 दृश्य इनके जीवन को काफी प्रभावित करते हैं। बुद्ध के जीवन को 4 दृश्य काफी प्रभावित करते हैं। वो 4 दृश्य कौन कौन है? वृद्ध व्यक्ति। बुद्ध जब एक बार घूमने जाते हैं तो वह एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, रोग ग्रसित व्यक्ति को भी देखते हैं। फिर जब दोबारा घूमने जाते हैं तो एक मृतक व्यक्ति को देखते हैं और वही उसी के साथ साथ एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को भी देखते हैं। तो ये 4 दृश्य। एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, उसकी क्या कंडीशन है। वृद्ध व्यक्ति इतना बुजुर्ग हो गया था, इतना हो गया था कि वो एक पुल के नीचे कंकाल की तरह पड़ा हुआ है बेचारा। रोग ग्रसित व्यक्ति को भी देखते हैं, मृतक व्यक्ति को भी देखते हैं। तो उनको लगता है कि चन्ना से अपने पूछते हैं कि भाई ये क्या है। तो चन्ना बताते हैं कि यह एक मृत व्यक्ति है और संसार में सभी लोग जन्म लेते हैं तो एक दिन वो जवान होते हैं, फिर जवान होके वो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग होने के बाद वह मर भी जाते हैं। अर्थात यह व्यक्ति अपना पूरा जीवन जीने के बाद मृतक व्यक्ति बन गया है। अर्थात इसकी आत्मा इसका शरीर छोड़ करके छोड़ दिया है। चौथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। चौथा जो दृश्य देखते हैं वो प्रसन्नचित्त एक सन्यासी को देखते हैं जो काफी प्रसन्न मुद्रा में है। इससे प्रभावित होते हैं, भाई ये सन्यासी का जीवन तो बढ़िया है। तो इस तरह से ये चारों दृश्य उनके जीवन में कुछ परिवर्तन लाता है और उनके मन में भोग विलास से युक्त जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। भोग विलास से युक्त जो उनका जीवन था
उस जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और तो वैराग्य उत्पन्न क्यों होता है? वो जो चार दृश्य देखे, इन चारों दृश्यों की वजह से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तब इन्होंने अब अपना घर द्वार छोड़ करके तपस्या करने के लिए निकल देते हैं। घर द्वार छोड़ करके तपस्या के लिए एक महान सन्यासी बनने के लिए घर द्वार छोड़ करके निकल जाते हैं। तो गृह त्याग जब करते हैं तो गृह त्याग की जो घटना है वह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और जब वो गृह त्याग करते हैं उस समय उनकी अवस्था 29 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की? 29 वर्ष की अवस्था थी। 29 वर्ष की अवस्था में वह अपना घर छोड़ देते हैं। जब वो घर छोड़ते हैं तो उस समय वह अपनी पत्नी से वार्तालाप करते हैं। तो उनकी पत्नी उन्हें कहती हैं कि आप मेरे स्वामी जी आप जाइए और तपस्या करिए और ऐसा काम करिएगा कि आपके काम से आपका नाम पूरे दुनिया में विख्यात हो जाए। तो इस बात को सुन करके उनको लग जाता है कि मेरी पत्नी किसी वीर व्यक्ति की कन्या है जो इतना बड़ा साहसपूर्ण काम करने के लिए तैयार हो जाती है। तो वह क्या करते हैं फिर उसके बाद अपनी पत्नी से वार्तालाप करने के बाद अपना घर त्याग करके 29 वर्ष की अवस्था में चले जाते हैं। जब तपस्या और ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए इधर उधर भटकते हुए सबसे पहले वह वैशाली जाते हैं। तपस्या करने और ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते हुए कहा जाते हैं? वैशाली जाते हैं तपस्या करने। कहा जाते हैं? वैशाली। तो वह जिस उनका जो सारथी था जिसके साथ वह जाते थे घूमने, फिर तपस्या करने के लिए जब जा रहे थे, घर छोड़ रहे थे, तब भी जो सारथी था, जो चन्ना, उसको छंदक भी कहा जाता है, वो भी साथ रहता है। और उनका जो घोड़ा है कंठक, ये भी दोनों साथ में जाते हैं उन्हें छोड़ने के लिए। तो जो दूरी जहां तक वो जो दूरी वह घर छोड़ने से पहले जाते थे घूमने, तो जो दूरी 1 घंटा में तय करते थे, अब वह जब अपना घर छोड़ रहे हैं, वियोग में लोग हैं, तो वह दूरी 7 घंटा तय करने में लग गया। 7 घंटा में वह दूरी तय करते हैं, अर्थात वही दूरी 7 घंटा में तय करते हैं। तो घर छोड़ते समय सबको कष्ट होता है, लेकिन जो उनकी अंतरात्मा है वह तो परिवर्तित हो गई थी, इसलिए वह आखिर में अपना घर छोड़ करके चले जाते हैं। तो सबसे पहले वह वैशाली जाते हैं। इधर उधर भटकते हुए जब वो वैशाली पहुंचते हैं तो उनको उनके जो प्रथम गुरु मिलते हैं, उनका नाम है अलार कलाम। वैशाली के अलार कलाम के यहाँ वह जाते हैं, उनके
आश्रम में जाते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अलार कलाम सांख्य दर्शन, जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के आचार्य थे। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है ना, तो सांख्य दर्शन के आचार्य थे कौन? अलार कलाम। कहाँ के थे? वैशाली के थे। तो बुद्ध जी ने अलार कलाम से योग और उपनिषद की शिक्षा प्राप्त करते हैं। बुद्ध जी अलार कलाम जो अपने प्रथम गुरु थे उनसे योग और उपनिषद की शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। अब उनका मन वहां नहीं लगता है। अब वह वहां से चले जाते हैं। अब वहां से वह प्रस्थान करते हैं राजगिरी। वह चलते हैं और प्रस्थान करते हैं राजगिरी के लिए। अर्थात जब राजगिरी पहुंच जाते हैं तो वहां उनके दूसरे गुरु मिलते हैं, रुद्रक राम पुत्र। रुद्रक राम पुत्र दूसरे गुरु कौन मिलते हैं? रुद्रक राम पुत्र राजगिरी के थे। ये मिलते हैं और इनके पास गौतम बुद्ध कुछ दिन बिताते हैं, लेकिन वहां भी इनके मन को शांति नहीं मिलती है। रुद्रक राम पुत्र के यहाँ भी उनके मन को शांति नहीं मिली। तो अब बुद्ध जी क्या करते हैं? अब बुद्ध जी उर्वेला बोध गया चले गए। अब बुद्ध जी कहाँ चल गए? राजगिरी छोड़ करके उर्वेला चले गए। कहाँ चले गए? उर्वेला। उनके साथ उनके 5 ब्राह्मण साथी भी जाते हैं। उनके साथ उनके 5 ब्राह्मण साथी भी रहते हैं और वो लोग भी उर्वेला जाते हैं और उनके साथ तपस्या करना शुरू कर देते हैं। कठिन तपस्या में लीन हो जाते हैं ये लोग। और बुद्ध जी और उनके साथी, बुद्ध जी एक चावल खाकर डेली एक चावल का भोग लगाते थे, वही खा करके तपस्या करते थे और उनके साथियों को भी वैसा ही करना पड़ता था। तो कुछ दिनों के बाद ये लोग काफी दुबले पतले कंकाल की तरह हो गए। तो उनके साथियों को लगा कि अब हम लोग तो लगता है कि तपस्या करते ही हम लोगों का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो उनके मन में, साथियों के मन में उनके प्रति, गौतम बुद्ध के प्रति कुछ मतभेद होना शुरू हो जाता है। उसी दौरान, तपस्या के ही दौरान एक दिन सुजाता नाम की एक लड़की, सेनानी की पुत्री सुजाता नाम की एक जो लड़की थी, वह खीर बना करके लाती है और बुद्ध जी को वो खीर देती है और बुद्ध जी उस खीर को खा लेते हैं। जब खा लेते हैं तो उनके शरीर में थोड़ा ताकत आ जाता है और क्या होता है कि अब बुद्ध जी तपस्या के मार्ग को जो कठिन तपस्या का मार्ग था, अब उसे चेंज कर देते हैं। उनको लगा कि बिना भोजन किए तपस्या करना बहुत कठिन है और नहीं भोजन किया जाएगा तो जीवन भी समाप्त हो सकता है। इसलिए उनको ज्ञान हुआ और वो तपस्या के मध्यम मार्ग पर आ जाते हैं। अर्थात मध्यम मार्ग, ये दो इधर छोड़ दिए, मध्यम मार्ग पे आ जाते हैं। मध्यम मार्ग पर आ जाते हैं, मध्यम मार्ग अपना लेते हैं। अब क्या करते हैं? वो तपस्या
खा पी करके करते हैं। इस बात से अब उनके जो 5 ब्राह्मण साथी थे अब नाराज हो जाते हैं। अब पहले तो उन लोगों को नाराजगी इस बात की थी कि अरे एक ही चावल खाते हैं, अब जब वो खीर खा लिए तो अब इनका भी मन बदल गया, तो अब इस बात से नाराज है कि खाना वाना खा के क्या बोलते हैं तपस्या कर रहे हैं। तो इस तरह से अब उन गौतम बुद्ध और उन 5 ब्राह्मण साथियों के बीच काफी मतभेद हो जाता है, और ये ब्राह्मण साथी अब इनको छोड़ करके चले आते हैं सारनाथ। वो जो 5 ब्राह्मण साथी हैं ये लोग गौतम बुद्ध जी को वहीं छोड़ करके और मतभेद के कारण चले जाते हैं सारनाथ। कहां चले जाते हैं? सारनाथ चले जाते हैं। तो अब बुद्ध जी ने उर्वेला छोड़ करके बोध गया चले जाते हैं। बुद्ध जी भी उर्वेला को छोड़ करके बोध गया चले जाते हैं। वहां बोध गया चले जाते हैं और वहां वो अपनी तपस्या शुरू करते हैं। जो 5 ब्राह्मण साथी थे, 5 ब्राह्मण साथी थे, उनका नाम यहां देख लीजिए। कौंडिन्य, वप, आज को महानाम भी कहा जाता है। आज या महानाम, इसको महानाम भी कह सकते हैं। महानाम महानाम। तो 5 जो ब्राह्मण साथी थे इनका नाम हो गया तो इनका नाम पहले का कौंडिन्य, दूसरे वप, तीसरे आज या महानाम, चौथे असज और 5वें थे भद्दीय। ये 5 ब्राह्मण साथी कौन कौन? कौंडिन्य, वप, आज या महानाम और असज और 5वें है भद्दीय। तो इस तरह से ये 5 ब्राह्मण साथी हैं। और सुजाता द्वारा खीर खाने की वजह से इनके बीच मतभेद होता है, और जो साथी हैं, जो मतभेद के कारण साथी चले जाते हैं कहाँ? सारनाथ वाराणसी में है, और सारनाथ का 2 और नाम है, ऋषिपत्तनम। यहाँ ऋषि ज्यादा रहते हैं इसीलिए इसको ऋषिपत्तनम भी कहा गया। और इसका एक और नाम, सारनाथ का एक और नाम है मृगदाब। क्या? मृगदाब। यहाँ पे मृग बहुत रहते थे, मृगों का दाब था वहां, मृगों का दबाव वहां था, और इसीलिए ऋषिपत्तनम या सारनाथ का नाम मृगदाब भी पड़ गया। आज भी अगर सारनाथ आप जाएंगे तो वहां हजारों मृग हैं, हिरण हैं। आज भी अगर आप सारनाथ जाएंगे तो वहां हजारों मृग देखने को आपको मिलते हैं। तो इस तरह से ये जो ब्राह्मण साथी हैं वो लोग चले जाते हैं सारनाथ या ऋषिपत्तनम या मृगदाब। फिर जब ये लोग चले जाते हैं तो गौतम बुद्ध अब क्या करते हैं? बोध गया जाते हैं और वहां निरंजना नदी के तट पर जा करके पीपल वृक्ष के नीचे अपनी समाधि लगा करके तपस्या शुरू करते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे जब समाधि लगाना
लगा रहे होते हैं तभी वहीं पर एक सोथे या सौथे नाम का व्यक्ति घास कर रहा था, घास करने वाला व्यक्ति था, यानी घास कर रहा था सौथे। उससे बुद्ध जी ने 8 मुट्ठी घास मांगकर पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए। सौथे नामक घास करने वाले व्यक्ति से गौतम बुद्ध जी ने 8 मुट्ठी घास मांग करके उसे बिछा करके उसी पर अपनी समाधि लगाते हैं, उसी पे अपना आसन लगाते हैं और तपस्या के लिए बैठ जाते हैं। जब तपस्या कर रहे होते हैं तो तपस्या के 8वें दिन उन्हें ज्ञान या बोध से ज्ञान या बोध की प्राप्ति होती है। किस वर्ष, कितने वर्ष की अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन, यानी आज का ही दिन, जो आज का दिन है बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा का आज का दिन है, तो इसी दिन उनका जन्म भी हुआ था, ज्ञान भी प्राप्त होता है और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु भी इसी दिन हुई है। इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा की आज गजेटेड छुट्टी भी है और मेरी भी छुट्टी है। चूंकि मैं एक सरकारी एम्प्लॉय हूँ तो समय नहीं मिलता है उतना, इसलिए आज समय मिला तो मुझे लगा कि आज का दिन भगवान बुद्ध का दिन है और इनके बारे में बताया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आज का लेक्चर मैं भगवान बुद्ध पर तैयार किया हूँ और आपको उसके बारे में बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी आज गौतम बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सीखें, जानें। तो ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कब होती है? 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या के 8वें दिन ज्ञान या बोध की प्राप्ति हो जाती है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो गौतम बुद्ध अब बोध गया से प्रस्थान करते हैं सारनाथ की तरफ, जहां उनके 5 ब्राह्मण साथी कौंडिन्य, बप्प, आज को महानाम भी कहा जाता, असज और भद्दी, ये लोग जो वहां चले गए थे उनके यहाँ सबसे पहले जा रहे थे। तभी रास्ते में बोध गया के से निकले, कुछ दूर गए, तभी रास्ते में उनसे 2 बंजारे मिलते हैं। 2 बंजारे मिलते हैं जिनका नाम तपस्सु और भल्लिक, जिनका नाम क्या था? तपस्सु और भल्लिक। 2 बंजारे मिलते हैं और इन दोनों बंजारों ने गौतम बुद्ध को लट्ठा खिलाया और मट्ठा पिलाया, अर्थात गौतम बुद्ध ने इनका लट्ठा खाए और मट्ठा पिए, लट्ठा भी खाए और मट्ठा भी पिए। किनका? ये जो 2 बंजारे थे तपस्सु और भल्लिक, इन्होंने इन्हें लट्ठा भी दिया। भगवान बुद्ध ने लट्ठा इनका खाया भी और मट्ठा भी दिया और भगवान बुद्ध ने इनका मट्ठा पिया भी। तो अब लट्ठा खाए मट्ठा पिए और इन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं। तो प्रथम शिष्य कौन बनते हैं? तपस्सु और भल्लिक। गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन बनता है? तपस्सु और भल्लिक, जो रास्ते में मिलते हैं, ये दोनों लोग इनके प्रथम शिष्य बन जाते हैं। अब वहां से चलते हैं, सारनाथ जब पहुंचते हैं तो 5 ब्राह्मण साथी इनसे मिलते हैं। 5 ब्राह्मण साथी जब मिलते हैं तो भगवान बुद्ध ने इन्हें अपना प्रथम उपदेश इन 5 ब्राह्मण साथियों को
देते हैं। ये प्रथम उपदेश देने की एक घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। प्रथम उपदेश जो दिए इन ब्राह्मण साथियों को, ये प्रथम उपदेश देने की जो एक घटना हुई, इस घटना को ही धर्म चक्र परिवर्तन नाम दे दिया गया। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन यानी धर्म का चक्का परिवर्तित हो रहा है, धर्म का चक्र परिवर्तित हो रहा है, यानी धर्म चक्र परिवर्तन नाम दे दिया गया। तो अब गौतम बुद्ध जब इन 5 ब्राह्मण साथियों को उपदेश दे रहे थे, उसी दिन सारनाथ के एक धनाढ्य व्यक्ति, जो एक व्यापारी हुआ करता था, उसका नाम यश था। क्या था? यश और उनके साथियों, करीब करीब यश को लेकर के 50 से ऊपर उनकी संख्या थी। उनको भी भगवान बुद्ध ने उसी दिन प्रशिक्षित किया, अपना उपदेश उन्हें भी दिया। उसी दिन भगवान बुद्ध क्या करते हैं? वाराणसी के सारनाथ या वाराणसी का एक धनाढ्य व्यापारी जिसका नाम यश था, यश और उसके साथी जो थे, उन्हें अर्थात करीब करीब उनकी संख्या 50 से अधिक थी, इन लोगों को भी भगवान बुद्ध ने उसी दिन अपना उपदेश दिए। अब जब भगवान इस तरह से भगवान बुद्ध दे देते हैं अपना उपदेश इन लोगों को, भगवान बुद्ध को जब ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है, भगवान बुद्ध को जब ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है, तो ज्ञान के इस प्रकाश को बुद्धत्व कहा गया। ज्ञान रूपी ये जो प्रकाश था, उसे बुद्धत्व कहा गया। और जब बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाने के बाद, जब बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, तो भगवान बुद्ध तथागत हो गए, तथागत हो गए। अब उन्हें तथागत की संज्ञा दे दी गई, ये तथागत है। तो अब तथागत क्या है? तथागत क्या है? तो ज्ञान रूपी प्रकाश को बुद्धत्व कहा गया। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद बुद्ध तथागत हो गए। अब इन्हें तथागत बुद्ध कहा जाने लगा। अब गौतम बुद्ध को क्या कहा जाने लगा? तथागत बुद्ध, तथागत बुद्ध। चौथे के बारे में जानेंगे। अस्वस्थ, अस्वस्थ क्या था? अस्वस्थ चौथे के बारे में जान गए कि इससे घास लेकर के 8 मुट्ठी अपनी समाधि लगाए थे, समाधि या आसन अपना लगाए थे। तो अस्वस्थ था वह पीपल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध समाधि लगाए थे। जो वृक्ष था, जो पीपल का वृक्ष था, उसका नाम क्या था? अस्वस्थ। उसका नाम क्या था? अस्वस्थ था। पीपल वृक्ष जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या की, उस वृक्ष का के नाम क्या था? अस्वस्थ था। क्या था? अस्वस्थ। अस्वस्थ। अब देखिए आगे इसी में बताया गया कि प्रजापति गौतमी जब बुद्ध से बौद्ध धर्म की शिक्षा ले रही थी, प्रजापति गौतमी जब बौद्ध धर्म की शिक्षा बुद्ध जी से ले रही थी, तब गौतमी के साथ उसके पुत्र पुत्री नंद व नंदा भी थे। अर्थात नंद और नंदा भी शिक्षा ग्रहण किए बौद्ध धर्म की। प्रजापति गौतमी के साथ साथ उसके पुत्र पुत्री नंद और नंदा भी बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं। आगे थोड़ा और जानते हैं। इस तरह से देखिए, अब लेक्चर अब बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए आप जानते हैं कि जो अंतिम वर्षा भगवान
बुद्ध ने बिताई वो वैशाली में बिताई थी। अंतिम वर्षा कहाँ बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। स्तूप क्या है? स्तूप से क्या रिलेशन है? तो स्तूप गौतम बुद्ध का जो स्तूप का जो निशान है वो महापरिनिर्वाण को दर्शाता है। देवदत्त कौन था? उनका चचेरा भाई या फुफेरा भाई था, फुआ का लड़का। और वह भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही बुद्ध जो संघ था उस संघ का प्रमुख बनना चाहते थे देवदत्त, उनके जीवन काल में ही। इस तरह से आगे अभी बहुत कुछ है इनके बारे में, अभी बहुत कुछ है। अभी तो ये गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया। अभी जो भी बातें छूटी हैं वो इस अगले लेक्चर में बताया जाएगा। फिर गौतम बुद्ध आगे चल के बौद्ध धर्म, एक धर्म चलाते हैं जिसका नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में फिर हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या है, त्रिरत्न क्या है, पंचशील क्या है, ये सब कुछ बताया जाएगा आगे चल के। अभी तो ये गौतम बुद्ध से जुड़ा पहला लेक्चर है। लेक्चर कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए और शेयर करिए, और तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे डेली आपको 1-2 वीडियो या उससे भी अधिक वीडियो आपको हमेशा मिलेगी, और हम लोग मिलके अपना ज्ञान बढ़ाएंगे तथा सफलता के मंजिल को प्राप्त करेंगे। मेहनत कभी बाएं नहीं जाती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। मेहनत करिए, मैं भी आप लोगों के साथ साथ मेहनत करूंगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और एक दिन सफलता हमें जरूर मिलेगी। ठीक है, आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।